ताज़ा ताज़ा ब्रेड पकौड़ा आओ जल्दी जल्दी ब्रेड पकौड़ा ले जाओ ग्राम ग्राम ब्रेड पकौड़ा स्टेशन भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वहाँ एक खाली जगह में बैठकर रानू और तुमने अपने ब्रेड पकौड़ा बेच रहे थे। चिड़िया आवाज लगा लगा कर बेच रहा था। कुछ ऐसे ही चल रहा था। उनके 4 बेटी थी। तनु की कितनी रात हो चुकी है, चलो घर चलते हैं, हमारे चारों बेटियां अकेली होगी। ऐसे वह दोनों पति पत्नी अपने सामान के साथ घर आते हैं। अंधेरा बैठ गया था। वह ट्रेन की पुतरी के बीच चल रही थी, तभी एक तेज आई हुई गाड़ी दोनों को मार देती है। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। वह जल्दी से दोनों के पास आती है। अरे यह तो क्या हो गया, यह तो ब्रेड पकौड़ा बेचने वाली थी। रानू चिड़िया की शान से चल रही थी। उसके पास एक अंडा पड़ा हुआ था। माँ जी, यह मेरा अंडा है, इसे घर पहुँचा देना। मेरे बेटियों से कहना कि वह आने वाले बच्चों की ख्याल रखें। बता देना कि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। बूढ़ी चिड़िया ऐसे बोल ही रही थी कि उनकी आंखें बंद हो जाती है। वह बुद्धि पक्षी अंडे को लेकर रनों के घर जाती है। दादी अम्मा, यह अंडा किसका है? बच्चों की संडे में तुम्हारा भाई या बहन होगा। तुम्हारा मन और पिता इस दुनिया में नहीं रहे, एक ट्रेन हादसे में मारे गए। मैं जाती हूँ बेटी, अपना ख्याल रखना। फिर वह बोली चली जाती है। चारों बेटियों पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। उनकी मानो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। गुड़िया उन चारों बहनों में सबसे बड़ी थी। दीदी मामा पापा कभी नहीं आएगी। हाँ दीदी मामा पापा, आप कभी लौटकर नहीं आएंगे। वह हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए। अब हमें एंड भाई का ख्याल रखना होगा। मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। ऐसे गुड़िया रसोई में जाती हैं और रोते हुए जल्दी जल्दी खाना। वह तीनों बहनों को खाना खिलाते हैं। उसकी आँख आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। रानू चिड़िया का अंडा टूट जाता है। उसमें से एक बेटा चिड़िया बाहर आता है। हमारा भाई कितना सुंदर है। हाँ चिंकी, अगर मामा पापा यहाँ है तो और बड़ी खुशी होती। मामा तो फूल ही नहीं समाज। क्या हुआ दीदी, आप सब रो क्यों रहे हो? नहीं नहीं भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हमसे कहना। सबसे पहले अपने नाम बताओ मुझे। उससे पहले छोटे भाई, मैं तुम्हारा नाम रखेगा, तुम्हारा नाम पूरा रखेंगे। ऐसे पांचों बहन भाई बातें कर रहे थे। समय के साथ उनके घर का राशन पानी सब खत्म हो जाता है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। छोटे भाई को भूख लगता है। मुझे बहुत तेज भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। हाँ गुड़िया दीदी, खाने को तो कुछ नहीं है, मुझे और चिंकी को भी भूख लगी है। चिंकी भाई, आप गुड्डू भाई का ख्याल रखना। मैं गौरी आंटी के घर से कुछ मांग कर लाती हूँ। ऐसी छोटी चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। बोले चिड़िया की बेटी, तुम हमारे घर क्यों आई हो? कालू अंकल, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मुझे बहन भाइयों को भूख लगी है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पांचों हमारे कहाँ से उतना दान दूंगा? कौवे अंकल, मुझे तुम थोड़ा सा ही दान दे दो, मैं अपने भाइयों को वही खिला दूंगी। एक बार कहना, कोई फालतू की दाना नहीं है। क्या भीख मांगने को हमारा ही घर मिला था? अगर मेरे मामा पापा ब्रेड भेजते थे तो काफी ब्रेड पकौड़ा बसकर आते थे तो मेरा मम्मी पापा आपको भी देता था, लेकिन आप मुझे नहीं दे रहे हो। पागल लड़की, मेरे पीछे ही पड़ गई। गुड़िया बेचारी बहुत दुखी थी। वह रोते हुए कबूतर की घर जाती है। कबूतर अंकल, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मेरे बहन भाइयों को भूख लगी है। मेरे पास चंद दाने हैं, क्या तुम पांचों बच्चे का सकते हो? अगर आपके पास जो भी हो वह देश दे दे। ऐसे वह थोड़े से चावल गुड़िया को दे देता है। गुड़िया चावल लेकर सीधे अपने घर आती है। थोड़े
थोड़े अपनी बहन भाइयों को खिला देते हैं। चारों बहन भाई थोड़ा थोड़ा खाना खाकर सो गए। जैसे तैसे नहीं लग जाती है। फिर मामा चिड़िया उसके सपने में आती हैं। उठो गुड़िया बेटी उठो, माँ आपसे बातें कर रही हूँ। हाँ मामा, आप कहाँ चले गए? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। छोटे भाई को भूख लगती है। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से सबका पेट भरूं? गुड़िया बेटी, मैं जानती हूँ यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। तुम्हें इससे लगा होगा। और सुनो, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारे भाइयों और बहनों के लिए तुम्हें कामना होगा। यह दुनिया बड़ी जालिम है। यह तुम्हारे को कुछ नहीं देगी। लेकिन मामा, मैं क्या करूंगी? मुझे तो कुछ नहीं करने के लिए आता है। गुड़िया बेटी, ध्यान से सुना। मेरे पुराने संदूक में जो मैंने बचत करके रखे थे, तुम्हें ब्रेड पकौड़ा बनाना आ गया है। उनसे ब्रेड पकोड़े बेचने का काम तुम कर सकते हो। कर लो, मुझे यह तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे सपना देकर मामा चिड़िया उसे चली जाती है। गुड़िया की नींद खुलती है। वह जल्दी से भागकर माँ का संदूक देखी है। इसमें पैसे हैं। मतलब मामा सच में आई थी। आपके जाते भी हमारा मन नहीं लगता। ऐसे रोते हुए गुड़िया पैसे को सीने से लगा लेती है। अगले ही दिन वह ब्रेड पकौड़ा बेचना शुरू कर देता है। टीना और चुनकी भी उसकी मदद करते। वह भाग भाग कर ब्रेड पकौड़े पक्षियों तक पहुँचने, छोटे पक्षियों से सभी पक्षी बहुत परेड खरीदने, और उनकी पहले ही दिन की कमाई बहुत अच्छी होती है। ट्रेन में गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा और पक्षी मानी है। हाँ चिनकी, यह सब ले जाओ, गरम है। ऐसे भाग भासकर तीनों बहन ब्रेड पकौड़ा पहुंचना है। छोटी बहन कुकू भाई का ध्यान रखती है कुछ ही दिन में, और उनकी आधी स्थिति बदल जाती है। उनके घर में खाने पीने का सब सामान होने लगता है। गुड़िया तो बहुत खुश थी। आज आपके गुलाब जामुन लाई हूँ। कुकू भाई, गुलाब जामुन खा लो। तुम्हारे गुलाब जामुन लाए हो? फिर तो मैं पपिया के हिस्से को भी खाऊंगा। हाँ कुकू भाई, आप पेट भर के खा ले। ऐसे 500 बहन भाई बहुत खुश होते हैं। अपनी मामा का ब्रेड पकोड़े का काम संभाल लेते। वह छोटी चिड़िया की बेटी ब्रेड पकोड़े बेच रही है। मैं जाकर बात करती हूँ। ऐसे कहा करो। गुर्जर के पास आती है। तुमने बताया नहीं से शुरू किया। बस गोरी आंटी कुछ ही दिन से बना रहे हैं। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। गुड़िया बेटी, क्या आपके सारे ब्रेड पकोड़े बिक जाते हैं? थोड़े बहुत बातें नहीं, काफी सारे ब्रेड पकोड़े बजाते हैं। आप उनका क्या करती हो? हमारे घर भी आया करो, जैसे आपकी मामा देहाती थी। नहीं नहीं गोरी आंटी, हम सारे ब्रेड पक्की अनाथ बच्चों को दें जो ट्रेन पर भीख मांगती हो। हम तो ब्रेड पकोड़े बचाकर घर भी नहीं ले जाते। लेकिन तुम्हारी मामा तो मुझे देती थी। फिर तुम क्यों ऐसा करती हो? क्योंकि हमारे मामा को इंसानों की पहचान नहीं थी, लेकिन हमें है। लेकिन हम सारे बच्चे को देना चाहते हैं। हम ऐसा ही करेंगे। गोरी शर्म के मारे वहां से लौट जाता है। वह तीनों बहन खुशी खुशी ब्रेड पकोड़े बेचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी?